वेलकम टू रोहिला स्टेनो क्लासेस। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। पृथ्वी पर बढ़ती गर्माहट को साबित करने के लिए आज के दौर में किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। पिछले सालों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण में निरंतर हो रहे बदलाव की खबरें ही यह बताने के लिए काफ़ी है कि इस तपिश की वजह से ही पृथ्वी पर कहीं ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है तो कहीं समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। अमेरिका की डेथ वैली ब्रैकेट मौत की घाटी में सितंबर माह में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसे ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम भोगने को तैयार रहने का अलार्म समझा जाना चाहिए। इसी वैली में आज से 29 वर्ष पहले तापमान 56.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो दुनिया में अब तक का सबसे अधिक दर्ज किया गया तापमान है। पैरा, ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया का वातावरण कोई रातों रात खराब हुआ है। समय समय पर आई प्राकृतिक आपदाएं अरसे से इस खतरे की ओर संकेत करती रही है। डेथ वैली के पहाड़ों से घिरे रेगिस्तानी इलाके में यूं तो भीषण गर्मी का दौर रहता ही है, लेकिन सितंबर में ऐसी गर्मी चिंतित करने वाली है। अमेरिका और यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश धरती की इस तपिश को लगातार भोग रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के निकाय इंटरगवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज ब्रैकेट IPCC की रिपोर्ट के मुताबिक समय रहते कार्बन डाइऑक्साइड व ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नियंत्रित नहीं किया गया तो यह वर्ष 2050 तक बढ़कर दोगुना हो जाएगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप बढ़ना तय है। रिपोर्ट में चेताया गया है कि इसके परिणाम स्वरूप समुद्रों का स्तर बढ़ने से तटवर्ती शहरों के डूबने का खतरा बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मैदानी शहरों में गर्म हवाएं शोले बरसाएंगी। बीमार धरती को सेहतमंद बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जाहिर है हमें पहाड़, जंगल, नदी, तालाब सबको बचाने के जतन करने होंगे। विकास की होड़ में कारखानों की धुआं उगलती चिमनियां हमारी ही दुश्मन बन गई। सीमेंट, कंक्रीट के जंगल भी हमने ही खड़े किए हैं। जो खतरा मंडरा रहा है उसकी भयावहता की अनदेखी बुद्धिमानी नहीं होगी। पैरा, करीब 100 साल बाद डेथ वैली के भीषण गर्मी वाले इसी इलाके में एक माह पहले बाढ़ के हालात बने हुए थे। अंदाजा लगाना इतना भी मुश्किल नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कितना भयावह हो सकता है। पर्यावरण पर मंडरा रहे खतरे से निपटने के लिए सबको संवेदनशील होना ही होगा। संकट का मुकाबला साझा प्रयासों से ही संभव है। खास तौर से दुनिया के ताकतवर देशों को एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे आना होगा। विराम। दोस्तों, यदि डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।